राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है अपने समय इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे और इनमें से किसी एक के विषय में आप समय भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है या किसी परस्पर विरोधी क्या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। देखिए कि उदाहरण के द्वारा ये विचार करने के लिए बता रहा है कि एक जहाज में 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया। यह अफ्रीका देश की आइवरी कोस्ट में अबीदजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाने, चमड़ी पर दौड़े पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पतालों में भर्ती हुए और विषाक्त के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। आप गांव या शहर या स्थानीय इलाकों के विषय में लक्ष्य क्या होने चाहिए, मतलब इन सब पर आप विचार कीजिए अपने। यदि विकास की धारणा में ही विभिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविजनों के माध्यम से जान सकते हैं।